स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो स्टूडेंट 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का जितने भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है सारा डिस्कशन किया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोली दर्पण का द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस बीम की प्रतिबिंब प्रकृति जो होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो स्टूडेंट इसका एक फार्मूला आता है, एफ बराबर r/2 होता है स्टूडेंट। तो हम करेंगे 32/2, तो इसका कट के आएगा 16। इसका राइट आंसर होगा +16 सेमी। जब उत्तल दर्पण है जिसका राइट आंसर होगा +16 सेमी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, +16 सेमी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हवा में प्रकाश की चाल स्टूडेंट होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कम से कम 50-60 क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा जल्दी से बोलते हैं। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश स्टूडेंट ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है स्टूडेंट? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है अवतल दर्पण में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोली दर्पण में फोकस में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है स्टूडेंट, हम अभी तुरंत बताए थे फार्मूला, एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो ये संबंध होता है, या तो होगा स्टूडेंट r बराबर 2f, r बराबर क्या होगा 2f। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, f बराबर r/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है स्टूडेंट। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? स्टूडेंट दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट उपयोग दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है स्टूडेंट 1/b + 1/u बराबर होता है 1/f। तो 1/b + 1/u बराबर क्या होगा, 1/f। तो देखते हैं कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, 1/b + 1/u बराबर 1/f। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल। सिर्फ आपको रिवीजन करना है स्टूडेंट, ताकि जल्दी क्वेश्चन याद रहे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये होगा आभासी तथा बराबर। कैसा होगा? आभासी तथा बराबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अभी तुरंत बताएं, आधी होती है। क्या होती है स्टूडेंट? आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक बनता है, कब बनता है? तो ये अवतल दर्पण से बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और हर्षित प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईंट क्या है? ईंट जो है वह है अपारदर्शी पदार्थ जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी आंख जो देख सकती है वह वस्तु होती है स्टूडेंट, तो वह वस्तु जो होती है वह दीप्त होती है या प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण के 3 मीटर सेकंड चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगी? तो ये नॉमरिकल सवाल है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संयोगी फोकस संभव है केवल, तो ये अवतल दर्पण में होगा। संयोगी फोकस संभव है, यह केवल अवतल दर्पण में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका जो होगा, तो आर पूछ रहा है स्टूडेंट, तो आर बराबर होता है 2f। तो क्या करेंगे, 20 × 2 बराबर कितना होगा, 40 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 40 सेमी होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, तो किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण होगा स्टूडेंट। क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण कैसा होगा? समतल या उत्तल होगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण जब सीधा सदैव बनेगा और छोटा बनेगा तो वह उत्तल दर्पण होगा स्टूडेंट। हमेशा क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में जो सदैव बनता है वह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है स्टूडेंट। वह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। जानते होंगे परावर्तन के नियम में तब हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में स्टूडेंट। समतल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर होती है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधान अक्ष के समांतर होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? जी नहीं स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा नहीं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है तो उसका परावर्तक कोण क्या होगा स्टूडेंट? ये भी न्यूमेरिकल सवाल है। इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यह बनेगा आभासी स्टूडेंट। कैसा बनेगा? आभासी बनता है। इसका राइट आंसर होगा आभासी। समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो स्टूडेंट ये होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है स्टूडेंट? तो ये जो दर्पण है ये दर्पण होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा स्टूडेंट वह होगा हमेशा सीधा बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस के बीच रखा जाता है स्टूडेंट। फोकस के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? अगर ऋणात्मक होगा तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे लेंस नहीं गलत दिया है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ये क्वेश्चन सही है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है स्टूडेंट। सर्च लाइट, हेडलाइट, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर प्रकाश तरंग उदाहरण कैसा है? प्रकाश तरंग ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन स्टूडेंट। इस पर वीवीआई लगा दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जिसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा स्टूडेंट? विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है स्टूडेंट। आप जानते होंगे कि काल्पनिक सीधा होता है और वास्तविक हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा और काल्पनिक हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई स्टूडेंट। ये भी वीवीआई आप लगा दीजिए। इसका राइट आंसर 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरने फोकस क्या होगी? तो ये अपसारित होती है। ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर। गोली दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होगा स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल होगा। गोली दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन होगा। गोली दर्पण 2 प्रकार होता है स्टूडेंट। ये जो गोली दर्पण है ये 2 प्रकार होता है। एक होता है उत्तल और दूसरा होता है सॉरी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है स्टूडेंट। गोली दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? या ध्रुव के सापेक्ष नापते हैं। ध्रुव के सापेक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनंत पर स्थित किसी भी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसका आवर्धन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 m=0 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के सामने जो होता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है हमेशा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव और दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 52। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होगा स्टूडेंट आभासी, काल्पनिक और बड़ा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आभासी, काल्पनिक और बड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है स्टूडेंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट, इसका आंसर होगा राइट नंबर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है स्टूडेंट, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ये क्वेश्चन वीवीआई स्टूडेंट, ये वीवीआई है तो अनंत पर होगा, राइट आंसर क्या होगा, अनंत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब में किस दर्पण से प्राप्त होता है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण से। किससे, उत्तल दर्पण से क्या होता है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है स्टूडेंट, तो तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, परावर्तन का कोण होता है। तो आप जानते हो कि परावर्तन का जो परिभाषा है, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे हुए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये परावर्तन कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन का एंड हुआ स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जिससे आगे वीडियो आपके तक पहुंचते रहें।